जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से समय और कर्म दोनों एक साथ निर्माण हो गया, क्योंकि जब सृष्टि का निर्माण हुआ, बिग बैंग हुआ, तो वो एक कर्म ही हुआ। वो कर्म का ही, एक्शन का ही एक रिजल्ट है, जिस वजह से सारे सृष्टि का निर्माण हुआ, सोलर सिस्टम बना, सूर्य, पृथ्वी, पंचभौतिक तंत्र बना, पेड़ पौधे बने। तो ये सारे कर्म से ही हुआ है, और वो किए हैं परम पुरुष, सुप्रीम फादर। कोई भी इस यूनिवर्स में स्थिर नहीं है, सब में गति है। किसी भी वस्तु का सबसे छोटा इकाई इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन में भी गति है। इलेक्ट्रॉन भी स्थिर नहीं है, वो न्यूक्लियस का चक्कर लगाते रहता है। तो इस यूनिवर्स में सब जगह, सब में एक्शन है। मनुष्य में भी एक्शन है, और छोटा से छोटा पदार्थ में भी एक्शन है। जो छोटा से छोटा इकाई है, सब में एक्शन है, यानी सब में क्रिया हो रही है, कर्म की क्रिया। तो कर्म योग क्या है? कर्म योग कृत धातु से मिलके बना है, जिसका अर्थ होता है जुड़ना। ऐसा योग जो तुमको परम पुरुष से जोड़ दे, उसको कर्म योग कहा जाता है। और इसको विस्तार से भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में अर्जुन को बताए हैं कि कर्म योग क्या है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा ना करो। फल की इच्छा क्यों नहीं की जाए? जब फल की इच्छा ही नहीं होगा तो मनुष्य कर्म करेगा ही क्यों? तो हम लोग इसको विस्तार से समझते हैं कि कर्म फल की इच्छा मनुष्य क्यों नहीं करेगा कर्म करते समय। जब फल की इच्छा ही नहीं होगी तो मनुष्य कर्म करेगा ही क्यों? इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भा ते संगतो स्वकर्मिणा। तुम्हारा केवल कर्म पे अधिकार है, कर्म फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, क्योंकि कर्म फल है परम पुरुष के अधीन। तो इसलिए तुम कर्म करते जाओ और कर्म फल की इच्छा ना करो। मनुष्य जो कर्म करता है वह देश, काल और पात्र के अनुसार वह कर्म समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है उस कर्म की। जैसे मान लो इस पृथ्वी पे, इस पूरे सृष्टि में जो कुछ भी घटित हो रहा है, जो भी कर्म हो रहा है, अनंत क्रियाएं हो रही है, उस पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। तुम सिर्फ कर्म कर सकते हो, लेकिन कर्म का जो रिजल्ट होगा, उसका जो परिणाम होगा, वह मनुष्य के बस में नहीं है, वो तुम्हारे बस में नहीं है, क्योंकि वह है परम पुरुष के बस में। जैसे मान लो तुमने एक छोटा सा बीज है, उसको धरती में तुम बो दिए, कर्म किए, कुछ समय बीता, कुछ समय बाद वह बीज अंकुरित होने लगा, उसमें तना पत्ती सब कुछ आने लगा, फल फूल भी आने लगा, और वह एक दिन बड़ा होकर बहुत बड़ा पौधा बन गया। तुमने बीज पिया, कर्म किया, बीज बोने के बाद तुम्हारा अधिकार सिर्फ बीज बोने पर है, लेकिन बीज बोने के बाद जैसे पौधा बना वह तुमने नहीं किया, वो तुम्हारे कर्म क्षेत्र से बाहर का चीज़ है, क्योंकि तुम्हारा अधिकार सिर्फ बीज बोने का है। उसके बाद उसमें जो भी क्रियाएं हुई, जो भी उसमें परिवर्तन हुआ, उसमें फल फूल लगा, वो तुमने नहीं किया, वो तुम्हारे कर्म क्षेत्र से बाहर है। उसको कौन किया? तो उसको परम पुरुष ने किया। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य सिर्फ कर्म कर सकता है, कर्म का जो फल है वो मनुष्य के वश में नहीं है, वह है परम पुरुष के वश में। तो मनुष्य का अधिकार सिर्फ कर्म करने पे है, और फल का अधिकार उस पे नहीं है। इसलिए कहा गया है कि सिर्फ कर्म कर सकता है, कर्म का परिणाम वह मनुष्य के हाथ में है, लेकिन परिणाम है परम पुरुष के हाथ में। मनुष्य के शरीर में एक साथ लाखों क्रियाएं हो रही है। मनुष्य सांस लेता है, मनुष्य खाना खाता है, शरीर में ऐसी बहुत सारी क्रियाएं होती है। कर्म के बिना तो शरीर जीवित रह ही नहीं सकता है। मनुष्य के शरीर में बहुत से ऐसे कर्म है जिस पे मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता है। जैसे वातावरण में कहीं शोरगुल हो रहा है, कहीं साउंड हो रहा है, कहीं से बहुत सारा बारिश हो रहा है, बिजली कड़क रहा है, तो उसका जो आवाज़ है सुनने के लिए मनुष्य का कान उसकी आज्ञा का प्रतीक्षा नहीं लेगा, वो कान सुन ही लेगा। तो वो भी एक तरह का कर्म ही है, जिस पे मनुष्य का कोई कंट्रोल नहीं है। प्रकृति में जो भी घटनाएं होती है उस पर भी मनुष्य का कोई कंट्रोल नहीं है, वो प्रकृति का कर्म है। भक्ति में कर्म योग कैसे सहायता करता है? जो द्वेष और आकांक्षा से ऊपर उठकर कर्म करे वही सच्चा कर्मयोगी है, और वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति सृष्टि चक्र चलाने में अपना योगदान नहीं करता, उसका जीवन कर्म मूलहीन हो जाता है। कर्म की इच्छा ही मनुष्य को स्वयं से ऊपर उठने नहीं देता है और समाज के लिए कुछ करने नहीं देता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर अगर इच्छा आ गई कि इस कर्म के बदले हमें कुछ मिले,
तो तुम निस्वार्थ कर्म नहीं कर पाओगे। जैसे तुम सिर्फ अपने ही बारे में सोचोगे, समाज के बारे में तुम कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें कर्म फल की इच्छा हो गई। इसीलिए जो कर्म लोक कल्याण के लिए हो, उसी के द्वारा मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो सकती है। क्यों? क्योंकि दुनिया में जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे है वो सब परम पुरुष का अंश है, परम पुरुष की छोटी इकाई है। तुम में से मनुष्य की सेवा की, जीव जंतु की सेवा की, यानी तुमने परम पुरुष की सेवा की, तो इनडायरेक्ट तुम परम पुरुष की सेवा कर रहे हो। तो वो जो तुम्हारा कर्म है उसका फल परम पुरुष के पास पहुंच गया है। व्यक्तिगत लाभ से तो पाप की गंध निकलती है। तुम अपने बारे में सोच रहे हो, दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे हो, इससे मनुष्य पाप भी कर लेता है। क्यों? क्योंकि तुम अपने बारे में सोचोगे और धन चाहिए और यश चाहिए और नाम चाहिए और ज़मीन चाहिए, तो तुम पाप भी कर बैठोगे। और यदि तुम दूसरे के बारे में सोचते हो, दूसरे का कल्याण करना चाहते हो, और कर्म फल की तुम्हें इच्छा नहीं है कि उस कल्याण के बदले भी मुझे कुछ रिटर्निंग मिले, तो तुम पाप से भी बच सकते हो। और वह मनुष्य भक्ति और ईश्वर दोनों से बहुत नज़दीक आ जाता है। आज जो व्यक्तिगत लाभ के क्षण में वो मतलब घुस जाता है, उसको सिर्फ व्यक्तिगत लाभ ही चाहिए, तो वो परम पुरुष भक्ति से बहुत दूर हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता के चैप्टर 3 और अध्याय 22 में बोलते हैं, नामे पार्थिस्ता कर्तव्य त्रिषु लोके किंचना नन वाताव मनयत्रम वर्त एव च कर्मणि। इस त्रिलोक में, इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो कुछ भी चाहूँ मैं प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे सामने हूँ और कर्म कर रहा हूँ, कर्तव्य कर रहा हूँ, और फिर मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, यह सिद्ध कर रहा हूँ कि निष्काम कर्म के मार्ग पर चलने से जीवन व्यतीत करना संभव है। मेरे लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं कर रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ और मनुष्यों को प्रेरणा दे रहा हूँ कि ये जो पृथ्वी है ये है तुम्हारी कर्म भूमि। तो तुम जीवन के आखिर में या फिर जीवन के ख़त्म होने के बाद तुम्हारा जो नाप तौल है वो तुम्हारे कर्मों के आधार पे होगा। इसीलिए ये जो पृथ्वी है, ये जीवन जो नश्वर जीवन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस नश्वर जीवन में तुम आए हो कर्म भूमि पे, तो तुम्हारा जो एग्ज़ाम होगा फाइनल, वो तुम्हारे कर्मों पर ही होगा। तो इस कर्म भूमि में जब परम पुरुष आते हैं पंचभौतिक शरीर लेके, जब वो इस कर्म भूमि में आते हैं तो वो भी कर्म करते हैं। और उससे मनुष्यों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो सृष्टि के रचयिता है, जो इस विश्व ब्रह्मांड के पिता है, जब वो भी इस पृथ्वी पे आते हैं, इस कर्म भूमि में आते हैं, तो कर्म से वो भी वंचित नहीं रह पाते हैं, उनको भी कर्म करना पड़ता है। इसीलिए हर मनुष्य को अपने कर्म में लिप्त होना चाहिए और अपना कर्म का जो फल है वो परम पुरुष को समर्पित कर देना चाहिए और निष्काम कर्म के पथ पे चलना चाहिए, समाज का कल्याण करना चाहिए। यही है भगवान के कर्म योग। और भगवान श्री कृष्ण कर्म को भी 3 भागों में बांट देते हैं। पहला है कर्म, दूसरा है अकर्म और तीसरा है विकर्म। जो कुछ भी तुम कर रहे हो वह कर्म होता है, जिसका कर्म फल समय के साथ बदल जाता है और वह तुम्हारे वश में भी नहीं होता है, उसे कर्म कहा जाता है। दूसरा है अकर्म, जो कर्म फल की इच्छा से मुक्त होकर की जाए उसे अकर्म कहा जाता है। और जो कर्म समाज और व्यक्ति के हित में न हो उसे विकर्म कहा जाता है। जैसे चोरी नहीं करनी चाहिए, तुमने चोरी की तो वो उसको बोला जाएगा विकर्म। तो भगवान का जो 3 स्तर है भक्ति का, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। तो पिछला वीडियो में मैं आपको बताया था ज्ञान योग के बारे में। जिस मनुष्य के पास ज्ञान होगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, भक्ति पथ पे कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, उसके पास जब ज्ञान आएगा, बुद्धि आएगा, उसके अंदर जब चेतना जगेगी, तब वो उस ज्ञान का उपयोग करेगा कर्म करने के लिए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या करनीय है इस पृथ्वी पे, क्या अकरणीय है, क्या करने से मुझे लाभ होगा, क्या करने से समाज का कल्याण होगा, तब वो कर्म करेगा। तो उसमें जब ज्ञान आ गया तब वो कर्म करेगा। और जब कर्म बहुत ऊपर लेवल चला जाता है तो वह भक्ति के मार्ग पे चलने लगेगा। तो कर्म का जो अगला पड़ाव होता है वो भक्ति तक जाता है। तो ज्ञान और कर्म भक्ति का ही सहायक है। तो जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो भक्ति योग पे आएगा। तो यही है भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान योग। नमस्कार,
नेक्स्ट वीडियो आएगा भक्ति योग पे।